नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं इंदु राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। शहरी सीमा में शामिल गांवों की एग्रीकल्चर लैंड कन्वर्जन पर गाइडलाइन जारी हुई है। मार्च महीने में शहरी सीमा में शामिल हुए गांवों पर लागू होगी ये गाइडलाइन। पिछले साल मार्च महीने में जिन राजस्व गांवों को शहरी सीमा में शामिल किया था, उन गांवों की कृषि भूमि के कन्वर्जन के संबंध में आदेश जारी हुआ है। सरकार ने 3 विभागों के प्रमुख ने एक जॉइंट आदेश वो जारी कर दिया। गांवों की जमीन का कन्वर्जन संबंधित क्षेत्र की नगरीय निकायों में ही होगा। 18 मार्च 2025 को ग्रामीण इलाकों के राजस्व गांवों को शहरी सीमा में शामिल किया था। इसके बाद इन गांवों की एग्रीकल्चर जमीन की कन्वर्जन को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हुई थी। ये लैंड कन्वर्जन जिला प्रशासन या स्थानीय निकायों के अधीन होगा। नगरीय विकास, स्वायत्त शासन और राजस्व विभाग ने संयुक्त परिपत्र जारी किया है। शहरी सीमा में शामिल हुई राजस्व गांवों की लैंड कन्वर्जन से संबंधित आवेदन 18 मार्च से पहले का है। उन आवेदनों की कार्यवाही की जाकर उनके लिए जारी मांग राशि आधी या पूरी जमा हो चुकी है। तो ऐसे मामलों पर आगे की पूरी कार्रवाई होगी जिला प्रशासन के स्तर पर ही। हालांकि ऐसे मामलों में आगे की कार्यवाही में बिल्डिंग बायलॉज, टाउनशिप पॉलिसी के नियम, यूडीएच, डीएलबी से जारी नए नियमों के तहत लागू होंगे। ये महत्वपूर्ण जानकारी है इस वक्त की। आपको बता दें कि ये जो कन्वर्जन है, लैंड कन्वर्जन, इससे संबंधित आवेदन 18 मार्च से पहले का, उन आवेदन कार्यवाही की जाकर और उनके लिए जारी मांग राशि आधी या पूरी जमा हो चुकी है। तो ऐसे मामलों पर आगे की जो पूरी कार्रवाई है वो जिला प्रशासन के स्तर पर होगी। हालांकि ऐसे मामलों में आगे की कार्रवाई में बिल्डिंग बायलॉज, टाउनशिप पॉलिसी के नियम, यूडीएच, डीएलबी से जारी नए नियमों के तहत ही लागू होंगे। महिला एवं बाल विकास विभाग से जुड़ी ये महत्वपूर्ण जानकारी है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को मिल सकेगी पेयजल सुविधा। आपको बता दें कि प्रदेश में 9,519 केंद्रों पर 16 करोड़ 18 लाख रुपए खर्च होंगे और प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र को 17,000 रुपए मिलेंगे। 31 मई 2026 तक ये सुविधा शुरू करने के भी निर्देश है। जयपुर की बात करें तो जयपुर के 196 आंगनबाड़ी केंद्रों पर मिलेगा जल सुविधा। प्रदेश की जिलेवार सूची में बाड़मेर में 674 केंद्र जो हैं वो स्वीकृत हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए एक बड़ी राहत और एक बड़ी सुविधा जो है वो दी जाएगी। पेयजल सुविधा की बात कर रही हैं प्रदेश में। इसके सेंटर्स की बात करें तो वो है 9,519, जहां पर 16 करोड़ 18 लाख रुपए खर्च होंगे। प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र को 17,000 रुपए मिलेंगे। 31 मई 2026 तक ये सुविधा शुरू करने के भी निर्देश दिए गए। जयपुर के 196 आंगनबाड़ी केंद्र है जहां पर ये सुविधा मिलेगी। प्रदेश की जिलेवार सूची में बाड़मेर में 674 केंद्र की स्वीकृति है। राजस्थान कांग्रेस से जुड़ी ये बड़ी खबर है। इस साल प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यकारिणी में बदलाव होगा। करीब 60 मौजूदा पदाधिकारियों को छुट्टी दी जा सकती है। पीसीसी छुट्टी दे सकता है। 40 सचिव, 4 उपाध्यक्ष और 15 महासचिवों को किया जा सकता है ड्रॉप। इनमें करीब 50 पदाधिकारियों को निष्क्रियता के चलते हटाने की तैयारी है। 11 पीसीसी पदाधिकारी इनमें से जिला अध्यक्ष बन गए हैं। फिर कई नए चेहरे जो हैं उनको पीसीसी में शामिल किया जाएगा। तो महत्वपूर्ण जानकारी है ये इस वक्त की। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से नजर डालेंगे न्यूज ब्लास्ट बुलेटिन पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की चेतावनी के बाद और फिर एक्शन। आपको बता दें कि चोबू में 25 दिसंबर को पत्थरबाजी कर माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्ती। सरकारी कामकाज में व्यवधान डालने के प्रयास पर पुलिस पर पथराव किया था और उसी दिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पत्थरबाजों को चेतावनी दे दी थी। कहा, पत्थर फेंकने वालों पर फूल नहीं बरसाए जा सकते। उसके बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाने पर आज जिला परिषद ने कार्रवाई की। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नगर परिषद का 6 घंटे तक पीला पंजा चला है। दुकानों के बाहर अवैध अतिक्रमण को तोड़ने की कार्रवाई को प्रशासन ने अंजाम दिया है। नगर परिषद प्रशासन ने 3 अवैध कॉम्प्लेक्स को भी सीज कर दिया। अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात रहा। बस स्टैंड, मस्जिद के बाहर लोहे के रेलिंग लगाने को लेकर ये विवाद उपजाता। पुलिस पर पथराव करने के मामले में अभी तक 19 गिरफ्तारियां हो गई हैं। पुलिस पर पथराव करने वाले अन्य आरोपी फरार हैं जिनकी तलाश भी जारी है। पुलिस ने
नियमों का पालन करते हुए 31 दिसंबर तक का अतिक्रमण हटाने का समय भी दिया। 23 अतिक्रमणकारियों को नोटिस भी जारी किया था और फिर जब अतिक्रमण को नहीं हटाया गया तो यहाँ पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया और एक मैसेज भी यहाँ पर दिया गया है। सीएम अजलाल शर्मा ने साफ कह दिया था कि जो पत्थर बरसाते हैं उन पर फूल नहीं बरसाए जाएंगे और उन पर कार्रवाई होगी। पुलिस पर पथराव करने का पूरा मामला और अभी तक 19 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है इस पूरे मामले में। दिल्ली में नितिन नबीन को 9 सुनहरी बाग रोड का बंगला आवंटित हुआ। नए वर्ष पर नए पद के साथ नए घर में जाने के लिए तैयार है नितिन नबीन। बिहार से राज्यसभा में पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं भाजपा अध्यक्ष। नए घर में नेता विपक्ष राहुल गांधी के पड़ोस में रहेंगे नितिन नबीन। राहुल गांधी को आवंटित किया गया है 5 सुनहरी बाग रोड का बंगला। नजदीक ही है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आवास 6 कृष्ण मेनन मार्ग। सीबीआई में 7 आईपीएस अफसरों को डीआईजी पद पर नियुक्ति। केंद्र सरकार ने विभिन्न कैडर के 2012 बैच के आईपीएस अफसरों को नियुक्त किया। एम हर्षवर्धन, डॉक्टर नवदीप सिंह बरार, सी कलाई चेलवन, जशदीप सिंह रंधावा, गौरव सिंह, सुहेल शर्मा और रघुराम राजन ए को किया है डीआईजी पद पर नियुक्ति। यूपी में आईएएस कैडर की संख्या बढ़कर हो गई है 683। केंद्र सरकार ने यूपी में आईएएस कैडर की स्वीकृत संख्या 652 से बढ़ाकर 683 कर दी है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानी कि डीओपीटी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश कैडर में कुल वरिष्ठ ड्यूटी पदों की संख्या की गई है 370 तय। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व 148 जबकि राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व 92 पदों तक सीमित। प्रशिक्षण रिजर्व 12 पदों पर, अवकाश रिजर्व और जूनियर पद रिजर्व 61 पदों पर। आईएएस भर्ती नियम 1954 के नियम 8 के तहत पदोन्नति से भरे जाएंगे 207 पद, जबकि 476 पद सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे। आपको जानकारी दे दें कि पीसी मोदी को मिल सकता है एक और कार्यकाल विस्तार। राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी को एक और एक्सटेंशन मिलने की संभावना है। नवंबर 2021 में राज्यसभा महासचिव के रूप में नियुक्त हुए थे पीसी मोदी। रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा महासचिव पर नियुक्त किया गया था। 1982 बैच के सेवानिवृत्त आईआरएस और सीबीडीटी के पूर्व अध्यक्ष है पीसी मोदी। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी कि एनएमसी ने बढ़ाई है पोस्ट ग्रेजुएट सीट। शैक्षणिक वर्ष 2025 से 26 में अतिरिक्त 171 पीजी सीट बढ़ाने की मंजूरी है। औपचारिक मंजूरी का इंतजार किए बगैर सीट बढ़ाने का फैसला। आपको जानकारी दे दें, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा के मेडिकल कॉलेजेस में बढ़ेगी पीजी सीट्स। मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड की तरफ से ये पूरा नोटिस जो है वो जारी हुआ है।